स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 40,23,179 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 31,07,223 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 69,561 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि छात्रों के हक में बोले राहुल, वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के वीडियो को यूट्यूब पर लोगों ने लाइक से ज्यादा डिसलाइक किया था। इसके पीछे छात्रों की नाराजगी भी मुख्य वजह बताई जा रही है। अब सरकार ने आरआरबी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार ही सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं, हम आपकी बात दुनिया के सामने रखते रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और दोस्तों आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12 सितंबर से चलेंगी 80 स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग भी की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इन 40 जोड़ी यानी कि 80 स्पेशल ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग और जरूरत के हिसाब से ट्रेनों को चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनकी निगरानी की जाएगी। जहां भी ट्रेन की मांग होगी या फिर लंबी प्रतीक्षा सूची होगी, वहां एक्चुअल ट्रेन से पहले क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए या राज्य सरकारों से अनुरोध पर स्पेशल ट्रेनों को किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे वर्तमान में सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में रेल मंत्रालय के मुताबिक जानकारी मिली थी कि अधिक स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत भी चल रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों की अधिक सुविधा के लिए और स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अपने नए टाइम टेबल में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल लाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि इस नए टाइम टेबल से रेलवे की आय में हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। रेलवे के इस नए टाइम टेबल में बड़े पैमाने पर ट्रेनों के स्टॉपेज कम किए जा सकते हैं। इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि नए टाइम टेबल को रेलवे कुछ इस तरीके से तैयार कर रहा है कि कुछ और मालगाड़ियों को चलाया जा सके, साथ ही उनकी स्पीड को भी बढ़ाया जा सके। रेलवे का प्रयास है कि यात्री गाड़ियों की स्पीड को भी 10% तक बढ़ाया जा सके। रेलवे इस टाइम टेबल को IIT बॉम्बे के विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि एक ही एयरलाइंस दे रही है एक ही रो की सभी सीट बुक करने की आजादी, ऐसे करे बुकिंग। दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट फ्लाइट में एक लाइन की सभी तीनों सीटें या फिर एक साथ 2 सीटें बुक करने का ऑफर कर रही है। एयरलाइन का ये ऑफर उन पैसेंजर के जरूरत को पूरा करेगा जो कोविड-19 के समय में बेहद सुरक्षित सफर करना चाहते हैं। यानी अगर आपको अकेले जाना हो तो एक साथ रो की सभी सीटें या फिर एक साथ 2 सीटें बुक करा सकते हैं। ये आपको कॉन्टैक्टलेस हवाई सफर का एक्सपीरियंस कराएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने पहले से ही फ्लाइट की अपनी टिकट बुक करा रखी है, तब भी आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्पाइस जेट की वेबसाइट में मैनेज बुकिंग पेज पर सीट मैप पेज पर जाकर सीट बुकिंग करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक्स्ट्रा सीट की बुकिंग कराने पर पैसेंजर को चेक इन और बोर्डिंग में प्रायोरिटी मिलती है। बैग आउट में भी एक्स्ट्रा सीट की बुकिंग कराने वाले पैसेंजर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। आपके सफर के दौरान बेहद ही कम कांटेक्ट हो पाता है, जो आपको कोविड-19 के प्रभाव से बचाता है। एक्स्ट्रा सीट बुक करने से इस कोरोना काल में आप तनाव रहित सफर कर सकते हैं। दोस्तों इस कोरोना काल में अगर आप भी हवाई सफर करना चाहते हैं तो आप भी इस सफर का लाभ उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पॉलिसी होल्डर के लिए अच्छी खबर, इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ कूपन और रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर कर सकेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है या खरीदने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब इंश्योरेंस कंपनियां आपको हेल्थ कूपन और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ऑफर कर सकेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि IRDA ने स्वास्थ्य और बचाव परिदृश्य से जुड़े हुए नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। एक खबर के मुताबिक इसके तहत इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी होल्डर को स्वास्थ्य सप्लीमेंट या फिर योग केंद्रों के लिए
डिस्काउंट कूपन ऑफर कर सकती है। तय योग्यता पूरी करने पर रिवॉर्ड पॉइंट भी दे सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि IRDA ने अपने सर्कुलर में कहा है कि सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों को किसी भी हेल्थ या फिर सेफ्टी फीचर को लोगों के बीच अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रख रखाव के मकसद से डिजाइन किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत बीमा कंपनियां इंश्योर्ड लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद या फिर योग सेंटर, जिम, खेल क्लब या फिर फिटनेस सेंटर की सदस्यता लेने पर छूट कूपन या फिर भुनाने योग्य वाउचर की पेशकश कर सकती है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन फीचर को किसी भी पॉलिसी में ऑप्शन के तौर पर या फिर एक्स्ट्रा के तौर पर पेश किया जा सकता है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इसे किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एडजस्ट करके उसके फायदे के तौर पर जोड़कर नहीं पेश किया जा सकता। इस नए सर्कुलर से इंश्योरेंस खरीदने वाले कस्टमर को नए तरह के बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों वैसे तो इंश्योरेंस सभी के लिए जरूरी है। अगर आप इस समय इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एयरटेल ने अपने इन ग्राहकों को दिया है बड़ा तोहफा। अब मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट। यदि आप भी एयरटेल के ग्राहक हैं और साथ ही आप एयरटेल का ही ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों को अब अनलिमिटेड डेटा देना शुरू कर दिया है, जो कि पहले सीमित था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल ब्रॉडबैंड के सभी प्लान में अनलिमिटेड डेटा दे रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने हाल ही में अनलिमिटेड डेटा वाले कुछ प्लान पेश किए थे, जिसके बाद से एयरटेल ने इसका फैसला लिया है। एयरटेल ब्रॉडबैंड के बेसिक, एंटरटेनमेंट, प्रीमियम और VIP सभी प्लान के साथ अनलिमिटेड डेटा दे रहा है। एयरटेल के इस ऑफर के बारे में सबसे पहले ओनली टेक ने जानकारी दी है। अनलिमिटेड डेटा के बारे में जानकारी कंपनी की वेबसाइट और माय एयरटेल ऐप पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऑफर फिलहाल सिर्फ मौजूदा ग्राहकों के लिए ही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कंपनी ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि उनके यूजर्स जियो के नए प्लान की तरफ न मुड़ जाएं। एयरटेल ब्रॉडबैंड के आंध्र प्रदेश और गुजरात सर्किल में अनलिमिटेड डेटा के तहत 3300 GB डेटा मिलेगा। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 1 MBPS हो जाएगी। हालांकि अन्य सर्किल के यूजर्स को इस ऑफर के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिना डॉक्टर के पर्चे की भी होगी कोविड-19 टेस्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी में किया बदलाव, जाने नई गाइडलाइंस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 टेस्ट अब बगैर डॉक्टर के पर्चे के भी हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी में बदलाव कर दिया है। शनिवार को मंत्रालय ने इस बाबत नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। साथ ही बताया गया है कि लोग ऑन डिमांड मतलब की जरूरत के सहूलियत के हिसाब से कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच करा सकेंगे, जिसके लिए उन्हें डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत जो भी लोग टेस्ट कराना चाहते हैं, जो भी यात्रा कर रहे हैं, वे कोरोना का ये ऑन डिमांड टेस्ट करा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में महज 13 दिन में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 30 लाख से बढ़कर 40 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें शनिवार को सामने आए 86,432 नए मामले भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार तक 31,07,223 मरीज ठीक हुए, जिसके साथ ही कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 77.23% हो गई। मंत्रालय के शनिवार सुबह के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल महामारी मरीजों की संख्या बढ़कर 40,23,179 हो गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस की कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, किया खुश करने वाला दावा, जाने ताजा अपडेट्स। दोस्तों आपको बता दें कि रूस की कोरोना वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से दुनिया भर में बहस चल रही है। अब इसको लेकर एक अध्ययन भी किया गया है, जिसमें ये वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। चिकित्सा जगत से जुड़े शोध प्रकाशित करने वाली लैंसेट पत्रिका ने प्रकाशित करने वाली पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की है। चिकित्सा जगत से जुड़े शोध प्रकाशित करने वाली पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि लोगों पर किए गए परीक्षण में इस वैक्सीन से किसी को भी किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है, बल्कि इससे उनके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने पिछले महीने ही इस वैक्सीन को लॉन्च किया था और इसके सुरक्षित होने का दावा भी किया था। पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में कुल 76 लोगों पर किए गए वैक्सीन के शुरुआती चरण के परीक्षण के नतीजों को लेकर जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की डोज देने के बाद कुल 42 दिन तक सभी लोगों की निगरानी की गई, लेकिन इस दौरान किसी में भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया, यानी कि वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। इतना ही नहीं, 21 दिन के अंदर सभी लोगों में एंटीबॉडी भी पैदा हो गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक सिर्फ 28 दिन के अंदर वैक्सीन ने शरीर में टी सेल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी पैदा किए। दरअसल शरीर में मौजूद टी सेल्स कोरोना वायरस को मारने का काम करती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस वैक्सीन का ट्रायल रूस के 2 अस्पतालों में किया गया, जिसमें कि 18 से लेकर 60 साल के
की उम्र के स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया। दोस्तों जैसे पहले रूस ने इस वैक्सीन को लेकर दावा किया था और अब ये रिपोर्ट सामने आई है, तो अब इस महामारी काल में इन वैक्सीन पर ही उम्मीद टिकी हुई है। तो इस खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत सरकार ने बैन की पबजी, तो कंपनी को हुआ 2.48 लाख करोड़ का नुकसान। हाल ही में भारत सरकार ने कई मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह की ऐप भी शामिल है। लेकिन हर जगह चर्चा पबजी मोबाइल गेम की हो रही है। पबजी मोबाइल का स्वामित्व चीनी कंपनी टेंसेंट के पास है। भारत में पबजी की रेवेन्यू हिस्सेदारी 5% से कम है, लेकिन पबजी पर प्रतिबंध लगाने से कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी के बैन होने से टेंसेंट को बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों टेंसेंट का बाजार पूंजीकरण बाजार हैसियत यानी कि 2.48 लाख करोड़ रुपए से कम हो गया है, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। ब्लूमबर्ग के अनुसार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऐप वीचैट पर प्रतिबंध लगाया था, तब कंपनी को 4.81 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2018 में लॉन्च हुई पबजी के 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स थे। दुनिया के कुल यूजर्स में से भारत के 24% यूजर्स हैं, वहीं चीन में 16%, अमेरिका में ये आंकड़ा 6.4% है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सिर्फ पबजी की बात करें तो इस गेम के 1750 लाख डाउनलोड्स हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर 750 लाख के आसपास हैं। चीन से ज्यादा लोग भारत में पबजी खेलते हैं, लेकिन कमाई की बात करें तो वो भारत से बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा खर्च करके गेम खेलने वालों की तादाद भारत में कम है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या आप पैसे खर्च करके गेम खेलते थे, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शौविक और मिरांडा 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में, रिया से भी कर सकती पूछताछ। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कोर्ट ने 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं कोर्ट द्वारा ड्रग्स पैडलर काइजन इब्राहिम को जमानत मिल गई है। उसे हाल ही में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एजेंसी जल्द ही रिया से भी पूछताछ कर सकती है। एनसीबी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के डिप्टी डीजी मुथा अशोक जैन ने इस बारे में जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक और गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रिया चक्रवर्ती रविवार को एनसीबी के सामने पेश होंगी। एनसीबी के अधिकारी मुथा अशोक जैन ने बताया कि रिया और शोभिक का सामना दीपेश से करवाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़े कोरोना केस। सीएम केजरीवाल बोले घबराने की जरूरत नहीं, मामला कंट्रोल में है। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों मैंने कई एक्सपर्ट से बात की। कुछ कहते हैं कि ये सेकंड वेव है, वहीं कुछ कहते हैं कि नहीं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले 4 से 5 महीने से जब से कोरोना संकट आया है, तब से समय समय पर आपके सामने आकर सारी स्थिति बताता हूँ। जून में हमने ही कहा था कि स्थिति खराब हो रही है और 31 जुलाई तक 5.50 लाख मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। शनिवार को कोरोना के 2914 मामले सामने आए और 13 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इतनी मौत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये बहुत कम है। शुक्रवार को 2737 मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बताते कि राजनाथ का चीन पर निशाना, कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामकता ठीक नहीं। मास्को में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बिना किसी का नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत उग्रवाद की सभी रूपों और इसके समर्थकों की निंदा करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने चीन के नाम लिए बगैर कहा कि शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित एससीओ क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। इस बैठक में भारत और रूस के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं। दोस्तों आपको बताते कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में ताजा झड़प की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की इस अहम बैठक में शामिल होना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित एससीओ क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, साथ ही संवेदनशीलता और गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामकता ठीक नहीं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और
आपको बता दें कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सीएम अमरिंदर का ऐलान, होम आइसोलेशन में गरीबों को मिलेगा मुफ्त भोजन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा किया कि होम आइसोलेशन के दौरान सूबे के गरीबों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मंत्रियों से अस्पतालों का दौरा करके जमीनी हालात का आंकलन करने के लिए भी कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी जल्द ही किसी अस्पताल का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैला है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने शनिवार को ऐलान किया कि पंजाब सरकार उन गरीबों को मुफ्त में खाने के पैकेट्स देगी जो होम आइसोलेशन के दौरान अपनी कमाई पर असर पड़ने के डर से कोरोना की टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त में खाने के पैकेट्स मिलने से गरीब परिवारों के लोग कोरोना वायरस की टेस्टिंग करवाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो महामारी के प्रसार की जांच करने और पंजाब में बढ़ती मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि नीतीश के दलित दाव पर तेजस्वी का ओबीसी कार्ड, सरकार बनी तो 4.5 लाख पदों पर करेंगे तुरंत बहाली। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन 2020 से पहले सूबे में दलित वोट बैंक पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के दलित दाव पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ओबीसी कार्ड चला है। शनिवार को उन्होंने ऐलान किया कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वे लोग करीबन 4.5 लाख पदों पर फौरन बहाली करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी ने पत्रकारों से बोला, चूंकि चुनाव नजदीक हैं, नीतीश कुमार ने बिहार में मारे गए SC/ST लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, पर ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग के लोग जो मारे गए उनकी संतानों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? ये SC/ST लोगों की हत्या को प्रोत्साहित करने जैसा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि चीन, ईरान और रूस पर अमेरिका का बहुत बड़ा आरोप, कहा कि चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं। अमेरिका ने चीन, ईरान और रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कहा कि चीन, ईरान और रूस वह 3 देश हैं जो अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को अगले राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में देखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओ ब्रायन ने पत्रकारों से कहा कि जब चुनाव की बात आती है तो खुफिया तंत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि पहला चीन है जो अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चला रहा है। इसी प्रकार ईरान और रूस हैं। तीनों शत्रु देश के हमारे चुनाव में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि मास्को में भारत चीन रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर, कहा कि भारत के पास युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय और चीनी रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार यानी कि 4 सितंबर की बैठक को एक सकारात्मक कदम करार देते हुए चीनी मीडिया ने शनिवार 5 सितंबर को कहा कि सीमा युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ निकटता से जुड़े ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को संपादकीय में कहा कि हम भारतीय पक्ष को याद दिला रहे हैं कि चीन की राष्ट्रीय ताकत, जिसमें उसकी सैन्य ताकत भी शामिल है, भारत की तुलना में अधिक मजबूत है। हालांकि चीन और भारत दोनों ही महान शक्तियां हैं, मगर जब युद्धक क्षमता की बात आती है तो भारतीय पक्ष हार जाएगा। यदि एक सीमा युद्ध शुरू होता है तो भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में मानसून वर्षा की गतिविधियां कम हो रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी मानसून की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर रहा, जिससे कि मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में छिटपुट बारिश शुरू होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।